चावल देखा, पहले कपड़ा देखा तो दो तीन जगह से फटा हुआ, समझ गए भगवान की उसके पास वस्त्र भी नहीं। सुशीला के पास चावलों को खोल के देखा, 5 जगह से चावल थे, किसी कोई पीला, किसी में दाने, किसी में किस प्रकार से 5 जगहों के चावल थे। सुशीला लाई इसीलिए 5 जगहों से चावल मांग गई, क्योंकि सुदामा तो मांगेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, भगवान समझ जाएंगे इनके घर में कुछ नहीं। चावलों की पोटली को खोलते भगवान समझ गए। एक मुट्ठी मुंह में रखा, दूसरी मुट्ठी मारी, तीसरी मार रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी भाभी का ब्याह हुआ पश्चात आपने तो वेदी में कसम खाए हैं, एक दूसरे के सुख और दुख की हम सब मांगनी है। आप अकेला अपने भाभी का दिया हुआ प्रसाद अपने आप खाओगे, हमें तो तुम्हारी 16,108 रानियां हैं। तीसरी मुट्ठी को रोक दिया, 2 लोग 2 मुट्ठी खाने से 2 लोग का राजा दे दिया था भगवान ने। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी जी का अवतारी थी ना, भगवान कृष्ण नारायण के अवतार थे। नारायण तो कृष्ण बन के आए थे, लक्ष्मी तो यहाँ रुक्मणी बन के आई थी। बन जाएंगे हम तो रात दिन भगवान की पूजा करते हैं। कहाँ करते हो, क्या पूजा करते हो? पूजा करते हो जय जगदीश हरि, तब तक पोता आ गया, नाती आ गया, अरे बहू इसको पकड़ो, देख ध्यान तो है ही नहीं। अरे ध्यान से पूजा करना ये है कि समझा कुछ भी आ जाए, चीज आ जाए, कुछ भी आ गया, उससे क्या मतलब। अगर परमात्मा का ध्यान करना है तो एकाग्रता से अपने को समर्पित करके 2 मिनट के लिए को 1 घंटे की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए भगवान का ध्यान करो, लेकिन अपने को समर्पित कर दो। पर वो मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर तुम्हारा है। अब तुम इस शरीर का क्या करना चाहते हो, आप पे मैंने छोड़ दिया। इस तरह से ध्यान करके भगवान का ध्यान करो तो भगवान जिसकी कष्ट देते हैं पहले उसका बुद्धि का हरण करते हैं। परमात्मा अपनी भक्ति की रक्षा करने, इसके अंदर कितनी सहनशीलता है। अगर परम भक्त है उसको बार बार परीक्षा लेते रहते हैं। भगवान जब उपदेश दे करके उद्धव जी चले गए, सुखदेव जी बोलते हैं दिव्य गुप्तारिक्षे च महोत्पतनां समुच्यतां कृष्णाया प्रायदूर्णः। भगवान कृष्ण ने देखा आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात होने शुरू हो गए हैं। भगवान ने कहा स्त्रियायां बालस्यः वृद्धस्य संकुद्वारायां गर्जयित्वां वयाभ्रवासा यस्मातु पत्रप्राहां सरस्वती। सारी यदुवंशों की स्त्रियों को और वृद्धों को कहा जाओ, अब 7 दिन के अंदर कल्याणकार आने वाला है, तुम नारायण के ध्यान में रहो। इस प्रकार से भगवान वहां से स्वधाम निकल गए। फिर पल्लयों के विषय में समझाया। इस बात को सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित को। ये जो सबसे पहले दिन की कथा मैंने शुरू की थी, अब वही प्रसंग आ गया जो मैंने शुरू में कहा था। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र अभिमन्यु का पुत्र राजा बनाया गया था। उपदेश देते जा रहे हैं। देखो प्रलय भी 4 प्रकार के होते हैं। नित्य प्रलय जो रोजाना, दैमिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आंतरिक प्रलय। चारों प्रलयों के विषय उनको समझाया। अंतिम उपदेश देते जा रहे हैं। कलयुग केवल नाम यथारा, कलयुग केवल नाम
कलयुग का बोला ये नियम है। पापा को फोन जब राजा परीक्षित कलयुग को मारा, राजा परीक्षित ने पूछा था, अंतिम समय हमारे मुंह से जब भगवान नारायण का नाम लेगा, जिस वर का आजा में के पुत्र का नाम नारायण था, उसी बहाने उसकी मुक्ति हो गई। पुत्र नारायण बचाओ, तो हम तो स्वतः ही भगवान नारायण का ध्यान कर सकते हैं। अभी से हमारी जीव टूटेगी, तभी हमारे मुंह से भगवान का नाम आएगा। ये राजा परीक्षित, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमं पदम एवं समीक्षांतात्मानम आत्मज्ञातम निष्कले। तुम इस प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने को ब्रह्मा में समर्पित, नारायण में समर्पित करते, अपने शरीर को भगवान नारायण में समर्पित कर दो। तुम ब्रह्मा, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम जीव, हे जीव तुम परमात्मा का ध्यान करो। ये शरीर हमारा नहीं है, तुम परमात्मा का ध्यान करो। रात दिन बैठते हुए, अभी राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे चुका हूँ। 7 दिन हो गए। आदमी का जन्म होता है 7 दिन के अंदर, मरण 7 दिन के अंदर, और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन। आज 7वां दिन है। राजा परीक्षित को बोल रहे हैं कि राजा परीक्षित, 7 दिन हो चुके हैं। पहले दिन से कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अब तुम्हें जितने भी मैंने रास्ते हैं भगवान के पास जाने के लिए, पूरे रास्ते मैंने तुम्हें 23 अवतार भगवान के, उनके अवतारों के विषय मैंने तुम्हें समझा दिया। ये 7 दिन के अंदर पूरे अवतारों के विषय मैंने श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को सुनाई। सबसे पहले व्यास जी ने नारद जी को नहीं सॉरी ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनी। महान भाव सज्जनों, आज मैं भी इस छोटी सी मंडली में आप लोगों को श्रीमद् भागवत का ज्ञान मैंने भी 7 दिन तक दिया। मेरे मुंह से जो भी अच्छे शब्द निकले हुए हैं उनको तुम ग्रहण कर लेना। ये कोई अशुद्ध शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो, उनको तुम ग्रहण मत करना। भगवान का नाम का जन्म, उनका अनुसरण करना। जो भगवान राम ने किया वो हम करेंगे, और जो भगवान कृष्ण ने सिखाया उनका हम अनुसरण करेंगे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान में, हे गुरु जी, सुखदेव जी के लिए बोलने लगे, अब मुझे कोई डर नहीं है मृत्यु से। तक्षक आ जाए कोई बात नहीं, 7वां दिन हो जाएगा जब तक्षक ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने कि तुमने मेरे पिताजी के गले में, श्रृंगी ऋषि जी के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाला था मरा हुआ। उन्होंने उसी दिन श्रृंगी ऋषि जी ने, श्रृंगी ऋषि जी का पुत्र था, उन्होंने कहा था कि आज से 7वें दिन ये राजा जिसने भी मेरे पिताजी के गले में तक्षक डाला है उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज 7वां दिन पूरा हो चुका है। पूरा ज्ञान उसको दे दिया था सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ ले, पर वो अब मुझे विप्रा कुर्देनम विदसानम हंतु कामो वृखम गच्छन ददर्शा पथिकाश्यपा। इधर 7वां दिन तक्षक नाग श्रृंगी ऋषि जी का श्राप, इसी तक्षक जिसको गले में डाला था पिताजी के, उसके द्वारा हे राजा परीक्षित तुम्हारी मृत्यु होगी। वो तक्षक निकल पड़ा राजा परीक्षित को काटने के लिए। राजा परीक्षित को बचाने के लिए कितने सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि तपस्या कर रहे थे, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे थे।
घेर रखा है चारों तरफ से। तक्षक निकल पड़ा काटने के लिए। हम तु कामो निर्पम गच्छन दर्द पति कश्यप। जब वो आ रहा था तब तक कश्यप वैद्य बचाने वाला कि तक्षक काटेगा मैं बचाऊंगा। कश्यप वैद्य मिल गया उसको तक्षक को। तक्षक बोला भैया आपका परिचय? बोला मैं कश्यप वैद्य हूं। अब बोला आपका वैद्य जी बोलने लगे आपका परिचय? बोला मैं तक्षक हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? बोला राजा परीक्षित को काटने के लिए। अब बोला वैद्य जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं उनको बचाने के लिए। तो बोला भैया पहले परीक्षा यही भी कर लेते। बर्मरूतस्य राजेशम देहि गति करलाम गिरिनाम बबुआ भस्मसातम सद्य पश्चात सर्वदेहिना। यही भी हमारी परीक्षा हो जाएगी। भैया ऐसा काम करते हैं, ये हरा पेड़ है ना, मैं इसमें डंक मारता हूं, ये पूरा पेड़ सूख जाएगा और तुम बचा के देखो। तक्षक ने उस पेड़ में डंक मारा, पूरा का पूरा पेड़ सूख गया। वैद्य जी को बोले आपने उसको हरा करो। वैद्य जी ने अपने मंत्रों के द्वारा उसको हरा कर लिया। समझ गया तक्षक क्यों हो, ये तो बड़ा धुरंधर वैद्य है। कहीं असत्य न हो जाए श्राप जो श्रृंगी ऋषि ने दे रखा है, असत्य न हो जाए। उन्होंने वैद्य को कहा कि वैद्य जी अब ये काम करो, जरा इसकी ध्यान लगाओ, इसकी उम्र देखो, इस पेड़ की कितनी है इसकी उम्र। उन्होंने ध्यान रखा महाराज इसकी उम्र अभी 100 साल बाकी बने। तो बोला राजा परीक्षित की उम्र समाप्त हो चुकी है, उसी तो आयु पूरी हो चुकी है। 7वें दिन उसकी मृत्यु, 7वां दिन आज उसकी मृत्यु होना है, तुम नहीं बचा सकते उसको। तो हे भेजी तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करो, मैं तुम्हें मणि दे देता हूँ, उसको ले जाओ, तुम अपना जीवन व्यतीत करते रहना। तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कभी कभी नहीं आई। जाओ, तुम धन के लिए जा रहे हो ना राजा को बचाने के लिए, तुम्हें इतने धन, तुम जाओ। तक्षक निकल पड़ा। वैद्य जी वहां से वापस हो गए। तक्षक सोचने लगे मैं अब कैसे जाऊं वहां देखा तो भीड़ लगी हुई है। तक्षक ने छोटा सा, क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु भी, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा, की डोरी पिया द्वार पे आ गए, डोरी पिया द्वार पे आ गए, मेरे अरमान धरे गए, डोरी पिया द्वार पे आ गए, अरमान मेरे अरमान पिताजी का मृत्यु के विषय में क्यों सोचते हो? ये तो तुमको भी जानना है, ये तो कटु सत्य है। पुत्र जिस दिन जन्म होता है उसी समय मृत्यु का आह्वान हो जाता है कि उसका पुत्र हो और गया, जाना सबने। तो ये पुत्र ये जन्मे जय, तुम काहे के लिए इस प्रकार से किसी बेकसूरों को मारने के चक्कर में पड़े हो? तक्षक को तुम नहीं मार सकते, इंद्र को मारना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जनमे जी ने ये क्या को रोक दिया?
भगवान का ध्यान लगाया। प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भगवान नारायण का ध्यान करो, अपना युग सुधारो। जिस लिए तुम्हें ये शरीर मिला हुआ है उस कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्मों को सुधारो, भगवान नारायण का ध्यान लगाओ। मानव सज्जनों, आज 7वां दिन समाप्त हो चुका है। कथा को मैं यही भी विराम देता हूँ। हमारे यजमान स्वर्गीय श्रीमान जगदम्बा प्रसाद जी, जिनको कि अथाह संसार को छोड़े हुए 2 साल से ऊपर हो चुका है, उनकी पत्नी, उनके भाई बहन, जिनको कि भगवान के द्वारा प्रेरणा मिली है अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए, उनकी तो मुक्ति हुई है, लेकिन इनके पीढ़ी के 10 पीढ़ी उनका भी उद्धार हो चुका है। ये तो श्रीमद् भागवत ऐसा ये किया है, 10 पीढ़ियों का, 10 पुराण, 10 पूर्वान, 10 पीढ़ी पहले के, 10 पीढ़ी आगे की, उनका उद्धार हो जाता है। भगवान का ये श्रीमद् भागवत का तो बहुत बड़ा महत्व है, जिनका कभी उद्धार नहीं होना, कितने भी पापी से पापी हो, इस भागवत यज्ञ को करने से उनके सारे कुलों का उद्धार हो जाता है। कानों में आवाज चली गई भगवान के चरित्रों का वर्णन, क्या इस हजारों का भगवान के वर्णन जिनके कानों में गया उनके भी कुलों का उद्धार हो जाता है। जितने भी श्रोतागण जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, सारों के पितरों का उद्धार। ये तो भागवत रूपी गंगा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भगवान नारायण सबकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मेरे यजमानों के घर में या मेरे जितने यहाँ पे श्रोतागण आ रहे थे उनके घर में धन धान्य मान सम्मान विद्या बुद्धि को भंडार को भरते हुए उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मेरे यजमानों के घर में खूब सुख शांति बनी रहे, उनके कष्टों को दूर करे, उनके आदि व्याधि भय दोष पुराने यदि किसी के अहंकार उनके कुल पे लगी हुई होगी तो मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके कुल में अहंकार होगा तो उनको भी दूर करते हुए उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अभी आरती होगी, आरती के बाद हमारे यजमानों के द्वारा पितृ यज्ञ के बाद जो पितृ प्रसाद है उसको सभी लोग ग्रहण करेंगे। ओम चंद्रमानसो जातचक्षुः सूर्योदयाय श्रोत्रादयुष प्राणश्च मुखान्निरजाय। सबका
द्रविडमदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजगन्मानन्दपुरमेव यदेयामुक्तिमनामयेत मातर्मदत्वानयोगमोजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम वन्दे स्तम्भोऽयं रामदमगेशगोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वभावाप्तको जनेन सीतलेन हरे हरे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जो भी माताएं बहनें कलश यात्रा में सम्मिलित हुई थी वो अपने अपने गिलास यहाँ से दे सकती हैं। कब से बैठे हैं? मैंने कहा प्लेट ही देगा, मेरे पास प्लेट नहीं है। अभी आएगा बाद में। हंस के खिला रहा है उसको। हाँ। अच्छा है। अब